सबको जोहार। झारखंड का अगर नाम घोटाला राज्य रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। झारखंड में दिनों दिन नहीं, आज 23 सालों के झारखंड में किस चीज़ में घोटाला नहीं हुआ है। चारा घोटाला, गोबर घोटाला, माटी घोटाला, कई प्रकार के घोटाला। मतलब यहाँ तो गरीबों का भी लोग हक जो है वो खा जा रहे हैं। आज वैसा ही कुछ घोटाला को लेकर हम आए हैं आपके सामने। ये आरटीआई है, आरटीआई से निकाला गया घोटाला है। जो मिनिमम मजदूरी, जो ये काम केवल गरीब के तबका के लोग करते हैं, जो बीपीएल से भी नीचे जो लोग होते हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिलता है, अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं वो काम करते हैं, उनको भी ये आईएएस आईपीएस और मंत्री सारे मिल के घोटाला इतने कर दिए कि उनका हक अधिकार भी खा जाते हैं। आदम गोंडवी जी एक बात बहुत सरल शब्दों में कहे थे, सरकार के खिलाफ ही बोले थे कि सरकार के हर सरकारों के बारे में उन्होंने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्योंकि आज जितना भी सरकार बैठती है सत्ता में, सबको लगता है कि हमारा जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रहा है, सुसज्जित तरीके से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट में झारखंड में इतना करप्शन भर चुका है, इतना करप्शन भर चुका है, इतना घोटाला हो रहा है दिनों दिन कि आप आंकड़ों का अगर निकाल के देखें तो आरटीआई करके निकाले, वो मेरे हाथों में है, वो आरटीआई करके निकाले, वो मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा वो कार्य है जो सबसे लोअर जो लोग हैं वो काम करते हैं। माटी काटने का काम रहता है, बकरी शेड बनाने का काम रहता है, और ये सब जो निचले तबके का काम है वो काम दिया जाता है। ये वो योजना जो है ये केंद्र और राज्य का दोनों का सम्मिलित योजना है। केंद्र सरकार इसमें भागीदारी ज़्यादा होती है, केंद्र सरकार की भागीदारी 60% होती है और 40% राज्य सरकार की भागीदारी होती है, और दोनों ये मनरेगा के तहत होती है। और मनरेगा का एक नियम है कि इसमें 100 दिन का काम गरीब जो लोग हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको ये काम दिया जाता है, और अगर वैसा नहीं दिया गया तो उसको भत्ता पे किया जाता है। लेकिन इसमें इतना घोटाला है कि इस पर 12,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 12,000, याद रखिएगा। और ये मैसेज आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, ये आपका काम है। तो ये 12,000 शिकायतें हुई हैं, और 12,000 शिकायतों में घोटाला अगर सुनिएगा, जिला वाइज हम आपको बताते हैं कि किस तरह का घोटाला हुआ है। मनरेगा में जिसमें हाथ डाला गया है उसमें घोटाला निकला है। और इस घोटाला में सबसे पहला जिला आता है पलामू। पलामू में 6.37 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। लातेहार में 1.49 करोड़ का घोटाला हुआ है। गढ़वा में 5.93 करोड़ का घोटाला हुआ है। धनबाद में 2.88 करोड़ का घोटाला हुआ है। साहेबगंज में 2.87 करोड़ का घोटाला है। दुमका में 2.36 करोड़ का घोटाला हुआ। दुमका वही जगह है जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी जीत के आते हैं। वहाँ से जीत आने के बाद उन्होंने फिर से वहाँ इस्तीफा दे दिया और फिर बाद में जेएमएम का विधायक बनते। दुमका में 2.36 करोड़ का घोटाला। जामताड़ा में 1.04 करोड़ का घोटाला। पश्चिमी सिंहभूम में 3.14 का घोटाला। गोड्डा में 2.88 करोड़ का घोटाला। बोकारो में 1.28 करोड़ का घोटाला। और रांची जो राजधानी है, राजधानी भी अछूता नहीं रहा है। रांची में 2.17 करोड़ का घोटाला हुआ है। जहां से सुशासन व्यवस्था, जहां सचिवालय है, जहां सरकार की सारे ऑफिस है, वहां पर 2.17 करोड़ का घोटाला। देवघर 1 करोड़ का घोटाला। पाकुड़ में 1.66 करोड़ का घोटाला। गिरिडीह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो जिला है, उसमें घोटाला हुआ है 4.03 करोड़ का। और पूर्वी सिंहभूम में 0.41 करोड़ का घोटाला। हजारीबाग में 2.42 करोड़ का घोटाला। कोडरमा में 0.60 करोड़ का घोटाला। चतरा में 1.46 करोड़ का घोटाला। सरायकेला खरसवां में 0.53 करोड़ का घोटाला। सिमडेगा में 0.26 करोड़ का घोटाला। खूंटी में 0.45 करोड़ का घोटाला। लोहरदगा में 0.19 करोड़ का घोटाला। और रामगढ़ में 4.93 करोड़ का घोटाला। ये घोटाला का लिस्ट है। अगर सबसे कम एवरेज देखा जाए तो सबसे कम अगर घोटाला मनरेगा में कहीं हुआ है तो लोहरदगा में हुआ है, जो 0.19 करोड़ का है। बाकी ये घोटाला और कई तरह के हम लोगों ने अभी आरटीआई किया। ये मनरेगा का रिपोर्ट था, ये मनरेगा का रिपोर्ट हम लोगों ने निकाल के लाया है। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आईएएस है, चाहे बीडीओ है, चाहे सीईओ है, चाहे ऊपर का पद,
चाहे आपका विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सब घोटाला में संलिप्त है। और इतना व्यापक पैमाने पर यहाँ घोटाला हो रहा है कि ऊपर तो छोड़ दीजिए, नीचे का लोग भी छोड़ नहीं रहे हैं। जो गरीबों का जो हक है उसको भी मार ले रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी राशन का जो डीलर का है उनका भी आरटीआई करें। कुछ दिन में हम एपिसोड टू एपिसोड सभी चीज़ का हम लोगों ने घोटाला का खुलासा करेंगे। पता नहीं सरकार की तक ये बातें पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, या फिर पहुंचती है तो कहां दब के रह जाती है पता नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है, घोटालों की जांच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो भी ये अछूता नहीं है घोटालों में, वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। अगर आप सोच रहे हो कि ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो स्वतंत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो भी किसी के इशारे पे काम कर रही है। अभी जितना भी घोटालों का जांच हुआ उनमें देखिएगा 610% उन विधायकों, उन सांसदों या उन आईएएस ऑफिसरों पर कार्रवाई हुआ है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, 610%। और बीजेपी के पक्ष में मात्र कार्रवाई कितना हुआ है, 95%। 610% कार्रवाई उन विधायकों और सांसदों पर हुआ है जो विपक्ष के हैं, और जो बीजेपी के हैं उन पे मात्र 95%। केवल दिखावा, मतलब जो सत्ता पक्ष में है वो इन संस्थाओं का, इन स्वतंत्र संस्थाओं का, चाहे ईडी हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे सीबीआई हो, इनका एकदम दुरुपयोग किया जा रहा है। और बीजेपी एक ऐसा पार्टी बन चुकी है कि जो भी विधायक, मंत्री कितने अरबों रुपया घोटाला करके आइए, जितना भी घोटाला करके आना है आइए, और अगर उसमें शामिल हो गए तो वो सब में पवित्र हो जाते हैं। वो एक गंगा है, बीजेपी एक गंगा है, वहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब पार्टियां हैं, जेएमएम भी है, आसू भी है, कांग्रेस भी है, सब घोटाला में संलिप्त है। लेकिन जो सरकारें जिसका सेंट्रल में रहती है वो इन संस्थाओं का बहुत दुरुपयोग करती है, जिस कारण से क्या होता है कि निष्पक्ष तरीके से हमारा जो घोटाला होता है, जो करप्शन होता है, उसका सही से जांच नहीं होता, और हमारा जो हक अधिकार है जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं वो हमारे तक पहुंच नहीं पाता, हम गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। सब कहते हैं गरीबों का विकास करेंगे, सब कहते हैं गरीबों का हम उत्थान करेंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, मैनिफेस्टो में कई चीज़ें शामिल रहती है। लेकिन इस सत्ता में बैठते हैं, इनको ऐसा नशा छाता है कि सारे के सारे खोखले वादे बन जाते हैं। इसी में अदम गोंडवी जी एक बहुत अच्छा बात कहे थे कि काजू भुने प्लेट में विस्की भरे गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की भरे गिलास में रामराज उतरा है विधायक निवास में, रामराज उतरा है विधायक निवास में। वो लोग काजू, सोने के चम्मच में नेता मंत्री, उनके बाल बच्चे खाना खाते, और हम जो वोटर हैं, जिनको ये अधिकार है, जो आम नागरिक है, जो एक 5 रुपया का बिस्कुट खाता है तो उसमें 1 रुपया 50 पैसा इस तरह करके टैक्स भरता है। अगर 100 रुपया का पेट्रोल भराता है तो 40 रुपया का टैक्स पे करता है। वो आदमी आज सड़क में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते, हम आम नागरिक होने के नाते, आम जनता होने के नाते बस यही मांग हमारी रहेगी कि हमें 3 चीज़ें कम से कम दे दिया जाए। एक स्वास्थ्य दे दिया जाए, एक शिक्षा दे दिया जाए, और रोजी रोजगार हमारा सुरक्षित कर दिया जाए। हम उसके बाद अगर आप लूटना चाहें तो लूटिए, लेकिन ये 3 चीज़ें हमें दे दीजिए। लेकिन 3 चीज़ें भी झारखंड में नहीं हैं। शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में और रोजगार के बारे में भी हम लेके आएंगे कि किस तरह से उन पे लूट चल रहा है, उस तरह से खसोट चल रहा है, उस पर भी हम एक आरटीआई टीम को बैठाए हैं। जैसे उसका रिपोर्ट आता है हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।